सब लोग उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जैसे आपको पता है कि हमने पहले इस्लामिक का चैप्टर स्टार्ट शुरू किया हुआ है, तौहीद का था। उसकी हमने पढ़ाई भी कर ली थी, उसकी हमने मश्क भी कर ली थी। तो उसके बाद हमने कॉपी पे काम भी कर लिया था, पहला और दूसरा सवाल। पहला सवाल था बेटा आपका कि मुख्तसर सवाल जो था अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा का मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अटल और पुख्ता जो नज़रियात होते हैं, यानी मज़बूत और अटल जो बदले ना जा सकें, वो नज़रियात हो गए हैं, तो उसका मतलब होता है अकीदा। और उनको तस्लीम किए बगैर, यानी अगर माने बगैर कोई शख्स भी मुसलमान जो है वो नहीं हो सकता। फिर दूसरा सवाल था आपके पास तौहीद का माना और मफ़हूम। तो माना मतलब उसका मतलब आपने बताना है। तो ये तो इसका मतलब ये था एक माना और यकता जाना, यानी कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो एक है और वो वाहिद है, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। तो आज हम इसका तीसरा सवाल मुख्तसर करेंगे। तो चले शाबाश बेटा, आप लोग अपनी कॉपी निकाल लें और जमात और दिन तारीख की थे। चलें बेटा, आप लोगों ने कॉपी निकाल ली है, जमात का काम दिन तारीख लिख लें। ठीक है, आज हम सवालों में तीन करते हैं। वो जो मुख्तसर सवाल है इससे अल्लाह ताला की कोई सी दो सिफात बयान करें। साथ साथ बेटा मेरे लिखते जाए। ठीक है, सिफात होती है सिफ्त की जमा, और सिफ्त का मतलब होता है खूबी। सिफ्त का मतलब होता है खूबी। तो अल्लाह ताला हर चीज का खालिक व मालिक है। पहली खूबी तो हुई ये। ठीक है, दूसरी है अल्लाह ताला सबको रिस्क देता है। अच्छा बेटा, आपने एक एक लाइन छोड़ के और साफ सुथरा काम करना है। ठीक है, जैसे पहले मैंने बोला है कि अल्लाह ताला हर चीज का खालिक व मालिक है, आपने बेटा लाइन का ख्याल रखना है कि लफ्ज ऊपर नीचे ना हो। और दूसरा फिर मैंने बोला अल्लाह ताला सबको रिस्क देता है। ठीक है, उसके बाद आपने इसके आखिर में खत्मा पी लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका तफसीली जवाब लिखिए। पहले आपने इसकी हेडिंग देनी है, दे के उसके बाद आपने अगला सवाल लिखना है तफसीली जवाब। पहला सवाल है इसका तफसीली, अकीदा तौहीद के तकाजे बयान करें। तकाजा कहते हैं डिमांड से। ठीक है, पहले आपने मैंने आप लोग को तीनों तफसीली सवाल मुख्तसर सवाल करवा दिए हैं, तो अब हम पहला तफसीली सवाल करते हैं। तो सवाल है, हमें चाहिए कि अकीदा तौहीद पर मुकम्मल ईमान रखें, अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराएं, यानी कि अल्लाह ताला के साथ किसी को हमें शरीक नहीं ठहराना चाहिए। अल्लाह ताला ही की वाही ज़ात है जो इबादत के लायक है, तो इसमें अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। तो जैसे कि हमने पहले भी शायद आपने पढ़ा है कि जो शिर्क है वो जुल्म अजीम है। ठीक है, इसीलिए हमने अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराना। जो अल्लाह ताला की सिफ़ात है उसकी सिफ़ात जैसे किसी की सिफ़्त नहीं है। उसने इंसान को पैदा किया है, तो क्या ऐसा कोई इंसान खुद से कर सकता है? ठीक है, रोबोट बनाते हैं, लेकिन वो रूह तो नहीं ना आ सकती, उसके लिए भी बिजली की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये सिर्फ़ सिफ़ात अल्लाह ताला ही की हैं, इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? फिर सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही इबादत करें। हमने इबादत भी सिर्फ़ अल्लाह ताला की करनी है। अगर हम जो बुतों वगैरह की करते हैं, अगर देखा जाए बेटा, तो आप देखते होंगे टीवी वगैरह में भी आपने देखा होगा, वो जो हिंदू होते हैं वो अपने भगवान की जो इबादत करते हैं बेशक वो करते हैं, लेकिन उसकी सफाई का हर चीज़ का ख्याल भी वो खुद रखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, इसलिए सिर्फ इबादत भी हमें अल्लाह ताला ही करनी चाहिए। तो बेटा ये आज का आपका काम था। तो ये पहला सवाल जो मैंने तुझे दिया वो है अल्लाह ताला की दो सिफात बयान करें। मैं बेटा दोबारा से बोल देती हूँ। पहली है अल्लाह ताला हर चीज का खालिक व मालिक है। खालिक है यानी कि बनाने वाला, मालिक है। उसके बाद अल्लाह ताला सबको रिस्क देता है, यानी अल्लाह ताला सबको जो हम खा पी रहे हैं ये सब कुछ अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें ही हैं। फिर आता है बेटा तफसीली जवाब आपसे। तो अकीदा तौहीद के तकाज़े मानने हैं, यानी कि तौहीद को मानने के लिए उनके तकाज़े क्या हो सकते हैं? फिर हमें चाहिए कि अकीदा तौहीद पर मुकम्मल ईमान रखें, यानी कि दिल से, ज़बान से, हर लिहाज से हमें तस्लीम करना है कि अकीदा तौहीद पर ईमान किसी तरह लाया जा सकता है। उसके बाद है अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में, यानी ना अल्लाह ताला की ज़ात में हमने किसी को शरीक ठहराना है, ना उसकी सिफ़ात में। और सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करनी है, उसकी इबादत में भी हमने किसी को शरीक नहीं ठहराना, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। बेटा ये आपने कॉपी पे काम भी लिखना है, साफ सुथरा लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है। चलो ठीक है।